भगवान को मनाने की कला कैसे होनी चाहिए? ये तो मनुष्य है जो मनुष्य के सामने बड़ाई करते हैं उसकी, अरे आप जैसा आपने यूं किया वो किया, तो बिल्कुल। और ये मान बढ़ाई तो नरक में डाले। कौन डाले? मान बढ़ाई। मान सम्मान चाहे कितना भी मिल जाए, भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु अहंकार का बीज मत उगने देना। ये अहंकार का बीज ही है, जिस दिन से अहंकार का छोटा सा कण भी अगर अंदर चला गया, समझ लेना उस दिन से विनाश होना चाहिए। फिर व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, फिर व्यक्ति को पीछे ही आना है। अहंकार जो है वो मेन नोट है। अगर अहंकार नहीं आया तो बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। अहंकार आया तो मेन नोट लग जाएगा, अब पीछे पीछे। अब आगे जाने का कोई काम नहीं, बोले तो कितना भी धनवान है कुछ भी है, लेकिन अब आगे नहीं, अब पीछे ही जाना है। अहंकार जो आगे, अहंकार की बागर लग गई है, अहंकार की पुलिया बन गई सामने, अब आगे नहीं जा सकते। इसलिए अहंकार को नष्ट करना है। और अहंकार को नष्ट कैसे करोगे? जब आप गुणी जनों के संग में बैठोगे, सत्संग में बैठोगे, संतों का संग करोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि अहंकार, अरे जिस मोह माया पे मैं रो रहा हूँ, इसको तिनके के समान त्याग कर त्यागी बन गए हैं परमात्मा के वजह। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो धन है वो परमात्मा का नाम है। और हमारे कलयुग के लोगों के पास क्या है? वही तो है परम धन, परमात्मा का नाम। इसीलिए तो तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, यहाँ केवल परमात्मा का नाम ही है। बाकी आप ये वेद पुराण में मत उलझना। क्यों? क्योंकि वेद पुराण शास्त्र सभी सब है उलझन के पंथ। राम ही गीता, राम अखंड राम सभी का पंथ। अगर आप ज्ञानी बनने जाओगे तो इसी शास्त्र में उलझ जाओगे, और जब इसी शास्त्र में उलझ जाओगे तो सफेद यही जाएगा, और सफेद यही जाएगा तो फिर भजन क्या करोगे? इसी में उलझ गए ना अपन तो। क्यों? ये ऐसे कैसे हुआ, वो ऐसे कैसे हुआ, ये ऐसे कैसे हुआ। अब ऐसे कैसे में करते करते 40 साल गुजर गए। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, देख रहे लग 84 योनि से भटक के आया है, अब तू ज्ञानी बनने की कोशिश मत करना, तू शास्त्र में मत जा। क्यों? क्योंकि वेद अपन तो वो बस वो एक नाम पकड़ लो कि राम नाम के डोर पकड़कर चढ़ गई मीरा। कोई वेद पुराण थोड़ी पढ़ा, बस वो पकड़ ली, और वो पकड़ी तो ऐसे पकड़ी कि सीधी वहां पहुंच गई। बस एक का पल्ला पकड़ मिल जाए। वही तुकाराम जी महाराज तो वहां बैठे हैं, इधर भगवान ने कहा कि मेरा सेठ वहां बैठा है, अभी निमंत्रण देकर आओ। इधर तुकाराम जी महाराज भजन करते करते, भजन वालों ने जब पूर्णावती करी, बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, तो तुकाराम जी थाली बजाते बजाते अरे विचार करे, अरे बाप रे ये मेरे साथ क्या हुआ। बेचारी मेरी पत्नी घर पर अकेली है, साधु संत बैठे हैं, और मैं इस भगवान के चक्कर में ये भी भूल गया। उस दिन तुकाराम जी ने आंख में क्रोध भरी आंखें, लाल आंख हो रही है, और कह दिया, हे राम आज के बाद तेरे द्वार में नहीं आऊंगा, तेरा और मेरा संबंध खत्म। कौन कह रहे? तुकाराम जी कि तेरा और मेरा संबंध ही खत्म, नहीं मानूंगा आज के बाद में। अरे तेरे प्रेम में, तेरे भजन में इतना पागल हो गया, इतना पागल हो गया कि मैं तो घर जाना ही भूल गया। आज के बाद कभी तेरे द्वार पर नहीं आऊंगा मैं। लाल लाल आंख हो रही है, भगवान की ओर उंगली कर रहा है, कभी तेरे द्वार पर नहीं आऊंगा आज के बाद। अरे तेरे भजनों में इतना पागल हो गया कि मेरी पत्नी घर पर अकेली है, 10-12 साधु संत श्राप देके चले जाएंगे, और वही थाली मंदिर में फेंक के वही तुकाराम जी ने दौड़ लगाई। अब बूढ़े बुजुर्ग लोग आ रहे, तुकाराम के पीठ ठपका रहे, वारे तुकाराम, अरे वारे तुकाराम। अब तुकाराम जी सोचे कि मजा ले रहा गाँव का,
बड़े बुजुर्ग लोग कह रहे वारे तुकाराम, अरे गांव के पटेल ने भी इतना पकवान नहीं बनाया होगा जितना पकवान तूने खिला दिया सबको। तुकाराम जी घबराए, वही दौड़ते हुए गए तो बड़ा विशाल भंडारा चल रहा है, जाके चुपचाप कुटिया में बैठ गए। तुकाराम जी की पत्नी आई, बोले काम क्यों रहे? वो सोच रहे गाड़ी के लिए कांप रहे हो, कभी मारेगा डंडा डंडा की आदत तो थी मारवा। अरे बोले आप आ गए, चलो आओ भोजन कर लो। तुकाराम जी महाराज बोले आ गए ने भोजन कर लो। तुकाराम जी कहते हैं क्यों ये इतनी व्यवस्था कहाँ से हुई? तुकाराम जी की पत्नी कहती है आप ज्यादा बिल्कुल ये ऐसी फालतू बात मत करो, आप मेरे से मजाक कर रहे हैं, मुझे क्षमा कर दो, गलती हो गई, मैंने दिन भर आपसे काम करवाया, दिन भर आपसे मैंने परोसने का कहा तो आपने दिन भर परोसा, अरे मुझे क्षमा कर दो, मैं कान पकड़ती हूँ, मुझे क्षमा कर दो। तुकाराम जी ने कहा कि क्या तू सत्य कह रही है कि मैंने ही परोसा? अरे हाँ, अभी तो आप गए, मैंने आपको कहा कि भोजन करो तो आपने कहा कि मैं भोजन नहीं करूं। क्यों? क्योंकि मेरा जो सेठ है वो मंदिर में बैठा है। जब तुकाराम जी ने ये सुना तो आंख से आंसू की धारा बंद ना हुए कि देखो आज मैं मेरे परम पिता परमात्मा को कितने कड़वे कड़वे शब्द बोल के आया कि कभी जिंदगी में तेरे द्वार नहीं आऊंगा, लेकिन सच कहता है परमात्मा कि एक बार अगर मैं किसी का हाथ पकड़ लेता हूं तो चाहे तू मुझे छोड़ दे लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चाहे तू मुझे छोड़ दे लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। वही तुकाराम जी ने दौड़ लगाई, आज दौड़ कर गए और जाते जाते कह गए तुकाराम जी अपनी पत्नी से कि तू बड़ी किस्मत वाली है, मैं तुझे भी प्रणाम करूं। क्यों? अरे दान पुण्य मैंने किया, तीरथ में गया लेकिन दर्शन तुझे दे के चला गया। अरे वो वैकुंठपति नारायण थे, दौड़ कर गए गांव के राम मंदिर में और जोड़ जोड़ से माथा पटक रहे, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। अरे वो व्यक्ति अज्ञानी है, वो महामूर्ख है जो भगवान को उंगली दिखाता है कि भगवान ने कुछ नहीं किया, भगवान ने कुछ नहीं किया। अरे भगवान कहते हैं कि जो तू सोचेगा वो नहीं करूंगा, लेकिन जो तेरे लिए अच्छा होगा वह मैं जरूर करूंगा। भगवान कभी बुरा नहीं करते, भगवान की मर्जी में ही अपनी मर्जी होनी चाहिए। भगवान जो भी दे उसे स्वीकार करना चाहिए, वो परमपिता परमात्मा है, वो बड़ा दयालु है। अरे हम सब एक ही नाव के यात्री हैं और ये सत्संग इसीलिए तो है